हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एचके एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। इस वीडियो से आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सब में आपको मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? लोक सेवा प्रसारण दिवस मतलब पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 12 नवंबर को। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि सन 1947 को 12 नवंबर को 1947 को महात्मा गांधी ने आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो पहुंचे थे और वहां से विस्थापित लोगों से जो लोग थे उनको संबोधित किया था। इसी की याद में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही एक और दिवस मनाया गया है, विश्व निमोनिया डे, मतलब वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया आपके 12 नवंबर को। ठीक है, तो ये 2 दिवस मनाए गए आपके 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। अब गुजरात में बनाया जाएगा तो इसमें 11 लाख खिलौनों को प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजारिया लेक है और सरदार सरोवर डैम भी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अभी रेशम प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत हुई थी तथा सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात टॉप पे था, दूसरे स्थान पे था महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जब जिसके पास अब टीजर गन है। और टीजर गन क्या होती है? ई गन होती है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरुआत हुए थे। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी आपके गुजरात में शुरू हुई थी। ठीक है, तो गुजरात से इतनी जानकारियाँ हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है काश पटेल को। ठीक है, काश पटेल को भारतीय मूल के जो हैं इन्हें अमेरिका में नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षी विशेष रूप से अमूल फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? तो जो किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को विशेष रूप से जो अमूल फाल्कन है इस शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? तो ये की है त्रिपुरा ने। ठीक है, इसमें जो अगर कोई शिकार करता है जैसे ये अमूर फाल्कन का और किसी का भी, तो इसे कम से कम 3 साल सजा और 25,000 की रुपया का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये ऐसे ही आपके प्रवासी पक्षियों के रूप फल शिकार चेतावनी जारी की गई है। ठीक है, तो त्रिपुरा में की गई है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन कौन से हैं। हाल ही किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया? तो राइट टू रिकॉल विधेयक किस राज्य में पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया हरियाणा में। तो ये है क्या? इसमें सरपंचों के लिए अगर कोई भी सरपंच अपना है, ये जो सरपंचों के लिए सिर्फ शुरू है, अगर कोई सरपंच अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है तो गांव के लोगों को इस विधेयक के तहत हक है कि वह सरपंच के खिलाफ कार्यालय को जो सरपंच का कार्यकाल है उसको पूरा होने से पहले उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही है राइट टू रिकॉल विधेयक और ये सरपंचों के लिए है। अब हरियाणा में शुरू है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग बन रही है तथा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम आपके हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत से शुरू हुई थी। ई चिकित्सालय सचिवालय की पोर्टल की भी शुरुआत आपके हरियाणा में हुई थी। किसान मित्र भी हरियाणा में नियुक्त किए गए थे तथा स्वास्थ्य मित्र आपके राजस्थान में नियुक्त किए गए थे। और इसी के साथ एक और आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे आपके कहाँ? आंध्र प्रदेश में।
हरियाणा में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुए थे तथा हरियाणा में कौन कौन से निष्ठा कार्यक्रम है, ठीक है, आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे। और ये दूसरे में क्या देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कौन सा है। हाल ही में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में किया जाएगा, ठीक है। और इस बार जो आपका वन रिपोर्ट आई, इसमें उत्तर प्रदेश में पहले जो वन थे वो 6% थे, अब वो 6% से बढ़ के 9% हो गए हैं, ठीक है, 6 से 9% बढ़कर हो गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा थे? तो ये थे आपके बहरीन के। अब बहरीन के थे तो ये कितने वर्ष के थे? ये थे 84 वर्ष के। बहरीन की राजधानी मनामा और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो ये शीर्ष पर आया आपके केरल। अब केरल आए तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर है आपके आरिफ मोहम्मद खान। जो प्रवासी श्रमिक को आकर्षित करने में कौन कितना बेहतर है? तो इसमें केरल टॉप पे है, ठीक है। केरल ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू हुआ था। केरल में अन्नामुडी नेशनल पार्क है, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंडम 16 नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी पर तथा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी आपके केरल में किया गया था, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करना था। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला आपके केरल था। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट भी आपके केरल ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो केरल से इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो पूरे शुरू से लास्ट तक जितने भी कुछ क्वेश्चन से डिटेल जुड़े हैं उनके बारे में आप आसानी से याद करिए। जैसे किसी राज्य का नाम आया तो उसके राज्य की राजधानियाँ, अपना मुख्यमंत्री, गवर्नर, और अगर देश का नाम आया तो देश की जो राजधानी तथा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मुद्रा, ये सब याद कर लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? तो विद्या बालन की कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? तो ये हुई है नटखट, ठीक है, नटखट हो गई है। ये एक शॉर्ट मूवी है विद्या बालन की, और ये अभी ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है क्योंकि इन्होंने अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। शॉर्ट फिल्म में अभी बेस्ट फिल्म का एक इसे घोषित किया गया था। और इसमें जो एक्टिंग की है वो की है विद्या बालन ने, और डायरेक्टिंग भी की है विद्या बालन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी टेबल बुक का लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। अब छत्तीसगढ़ ने किया है तो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ जो ये कॉफी टेबल बुक है, इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो होते हैं और रंग का इस्तेमाल किया जाता है कैसे कि लोगों को आकर्षित किया जा सके। ये और ये कहाँ रखी जाती हैं? ये जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनके टेबल पर रखी जाती है। तो ये इसी को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सीजी घाट ऐप शुरू हुआ था, पढ़ई त्योहार द्वारा ऐप शुरू हुआ था, राजीव गांधी किसान योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। पुलिस ने डिप्रेशन का कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत आपके छत्तीसगढ़ में की थी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कौन सा है। हाल ही में किसने मंजी बिंत नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मंजी बिंत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है आपके महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। मंजी बिंत तो ये मराठी में नाम है, तो इसका हिंदी नाम क्या है? हिंदी नाम है मेरी दीवार, ठीक है। और इसका जो विमोचन किया है वो किया है भगत सिंह कोश्यारी ने, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है। आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है। हाल ही में ITTF महिला विश्व खिताब किसने जीता है? तो ITTF मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपके
चेन मेंग ने, ठीक है, चेन मेंग ने जीता है। और ये कहाँ के हैं, ये चीन के हैं, चेन मेंग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो स्वेच्छा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है, और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और तो ये लॉन्च किया है तो ये किसके लिए है? ये किसान जिन जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है। तो उड़ीसा में किया है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, तथा उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप तथा इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, ठीक है। आगे को उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है जिसमें नुआ का मतलब होता है नया और खाई मतलब भोजन। नए फसल के जब कटी जाती है तब उसका उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। गरिमा नाम का नई योजना भी शुरू हुई थी उड़ीसा में। उड़ीसा में सटकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर का कहाँ जलावतरण किया है? तो भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वजीर का कहाँ जलावतरण किया है? तो ये किया है आपके मुंबई में। अब मुंबई में किया है तो मुंबई में किया है तो अभी हमारे भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के चीफ हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू कहाँ किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में किया गया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। विशाखापट्टनम आपकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुरनूल जुडिशरी कैपिटल है। इसके तहत क्या होगा? एनर्जी एफिशिएंसी गो इलेक्ट्रिक अभियान। इसके तहत 400 AV चार्जिंग, जो आपको ऑटोमोबाइल जो होते हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले गाड़ी होते हैं उनके लिए 400 AV चार्जिंग प्लाजा खोले जाएंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं आपके विश्वभूषण चंद्रन। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पे है तथा सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? पश्चिम बंगाल। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम भी आपके आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था तथा कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में? एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क आपके इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला 6G सेटेलाइट लॉन्च किया? तो ये किया है चीन ने, ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राज्य में किस देश ने MSME के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।